हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम के सभी फाइलम को लर्न करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम को हम मेटाजोआ भी कहते हैं। मेटाजोआ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज पैराजोआ एंड सेकेंड इज यूमेटाजोआ। पैराजोआ में पोरीफेरा फाइलम को रखा गया है, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का फाइलम है। इसके अंतर्गत स्पॉन्जीज आते हैं। स्पॉन्जीज जो होते हैं, इनके बॉडी में पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स पाए जाते हैं मीन्स इसका मतलब होता है छिद्र, जिससे वाटर एंटर करता है और बाहर जाता है, मीन्स एग्जिट करता है। स्पॉन्जीज जो है मल्टी सेलुलर होते हैं और इनमें कोई टिश्यू नहीं पाया जाता। इनमें ओनली सेल पाए जाते हैं। ये सेल एग्रीगेट्स होते हैं। ये आप पोर से याद रखिएगा, क्या, पोरीफेरा। ओके, तो हम नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम है नाइडेरिया। यूमेटाजोआ में जो फाइलम आएगा वो मल्टी सेलुलर, उसके ऑर्गेनिज्म जो है मल्टी सेलुलर होंगे। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ऑर्गन लेवल होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो नाइडेरिया को देखते हैं हम कैसे हम इसे लर्न करेंगे। नाइडेरिया, ये फर्स्ट एंड सेकेंड, नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट। अब नाइडोब्लास्ट क्या है? नाइडेरिया के एनिमल जो भी आते हैं उनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उनके टेंटिकल्स पर नाइडोब्लास्ट होते हैं, जिनमें पॉइजन भरा रहता है। जब भी कोई एनिमल इनके ऊपर अटैक करने आता है तो ये अपने टेंटिकल्स उनमें चुभो देते हैं, और जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। तो आप नाइडेरिया को नाइडोब्लास्ट से रन रखिएगा। इसके एग्जाम्पल में आते हैं एडेम्सिया, एडेम्सिया आते हैं। थर्ड है टीनोफोरा। थर्ड फाइलम कौन सा है? टीनोफोरा, टीनोफोरा। अब टीनोफोरा फाइलम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? टीनोफोरा में पाए जाते हैं लाइट इमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म। लाइट इमिट, ये बहुत ही चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं। समुद्र में आपने देखा होगा, समुद्र के तल में बहुत ही उजाला रहता है। तो ये टीनोफोरा फाइलम के एनिमल होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं। इनमें बायोलुमिनेसेंस प्रोटीन पाई जाती है, इससे ये चमकते हैं, ये लाइट इमिट करते हैं। तो आप टीनोफोरा को लाइट इमिट करने वाले एनिमल से लर्न रखिएगा। फोर्थ है प्लैटीहेल्मिन्थेस। कौन सा है? प्लैटी। तो देखिए यहाँ पे प्लैटी लिखा है। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, एंड हेल्मिन्थ का मतलब होता है वॉर्म। तो ऐसे एनिमल जिनका बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रिकली मीन्स ऊपर से भी और नीचे से भी फ्लैट होता है, उन्हें प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में रखा गया है। इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है प्लैटीहेल्मिन्थेस फाइलम में रखा गया है। इनका बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रिकली फ्लैट होता है। 5 है एस्केल्मिन्थेस। एस्केल्मिन्थेस में राउंड वॉर्म आएंगे, जिन्हें हम धागे नुमा कृमि भी कह सकते हैं। ये गोल होते हैं या फिर धागे के समान भी होते हैं। इस प्रकार से धागे के समान होते हैं, आप जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं। हुक वॉर्म भी आते हैं, इसमें पिन वॉर्म भी आते हैं। तो हमने क्या देखा? एस्केल्मिन्थेस में राउंड वॉर्म आएंगे, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सभी वॉर्म आते हैं जो कि धागे नुमा जिनकी संरचना होती है। एनिलिडा। एनिलिडा को हम समझते हैं। एनिलिडा शब्द जो बना है एनुली से बना है, एनुली से। एनुली का मतलब होता है लिटिल रिंग। मीन्स इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका जो बॉडी होगा वो लिटिल रिंग से बना होगा, छोटे छोटे सेगमेंट से बटा होता है, जिसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जो होते हैं, इनका जो बॉडी होता है वो छोटे छोटे लिटिल रिंग से मिल के बना होता है, जिसे हम एनुली कहते हैं। अर्थवॉर्म आते हैं और नेरिश आते हैं। ओके, अब देखिए 7वां फाइलम हमारा कौन सा है? मोलस्का। मोलस्का में बहुत ही सॉफ्ट एनिमल आते हैं, जैसे स्नेल हो गए, और कई सारे एनिमल आते हैं जिनका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा ऑर्थोपोडा। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, और पोडा का मतलब होता है लेग। मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी जो है जॉइंटेड होती है। तो पोडा फाइलम में सभी इंसेक्ट्स आते हैं, और ये सबसे बड़ा फाइलम है। ये सबसे बड़ा फाइलम है। ओके, अब देखिए 9वां कौन सा फाइलम है हमारा?
इखाइनोडर्मेटा। देखिए इखाइनो का मतलब होता है पता है क्या, कांटा, और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन या फिर त्वचा हम कह सकते हैं। मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी जो त्वचा होती है वो कांटेदार होती है, वो एनिमल इखाइनोडर्मेटा फाइलम में रखे जाएंगे, इखाइनोडर्मेटा फाइलम में रखे जाएंगे। इसके एग्जाम्पल में आते हैं स्टारफिश। स्टारफिश स्किन पे बहुत सारे कांटे होते हैं। 10वां फाइलम है हमारा हेमिकॉर्डेटा है, बट हम पहले आपको कॉर्डेटा समझाते हैं। कॉर्डेटा में आते हैं ह्यूमंस, कैट, डॉग, ये सभी आते हैं। अब देखिए हेमिकॉर्डेटा में, हेमिकॉर्डेटा का जीव देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। कुछ इस प्रकार से जीव होता है, इसको हम कहते हैं बेलानोग्लॉसेस। ये बेलानोग्लॉसेस एक जीव है जो कि हेमिकॉर्डेटा में आता है। ओके, तो आपको रिवाइज कराते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। एनिमल किंगडम को मेटाजोआ भी कहते हैं। मेटाजोआ दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट इज पैराजोआ एंड सेकेंड इज यूमेटाजोआ। पैराजोआ में सभी एनिमल जो भी स्पॉन्जीज आते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन उनके पास कोई टिश्यू नहीं होता है। इसमें पोरीफेरा फाइलम को रखा गया और इसके एग्जाम्पल को हमने देखा क्या, स्पॉन्जीज। इनमें पोर्स होता है, पोर्स से आप याद रखिएगा क्या, पोरीफेरा। यूमेटाजोआ में जो भी देखिए जीव आएंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे। इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गन लेवल या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इसमें सेकंड फाइलम था नाइडेरिया। नाइडेरिया को हमने याद किया था। देखिए नाइडेरिया में नाइडोब्लास्ट पाए जाते हैं या फिर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। उनके टेंटिकल्स के ऊपर नाइडोब्लास्ट होते हैं जिनमें पॉइजन भरा होता है। इसके एग्जांपल है एडेम्शिया। नाइडेरिया को आप नाइडोब्लास्ट से लर्न रखिएगा। ओके, अब थर्ड है टीनोफोरा। टीनोफोरा में देखिए हमने क्या पढ़ा, टीनोफोरा में लाइट इमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें बायोल्यूमिनेसेंस प्रोटीन होती है जिससे ये लाइट इमिट करते हैं। ओके, फोर्थ था प्लैटीहेल्मिन्थीज। यहाँ पे देखिए प्लैटीहेल्मिन्थीज। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट और हेल्मिन्थ का मतलब होता है वॉर्म। मीन्स ऐसे वॉर्म जिनका बॉडी जो है डॉर्सोवेंट्रिकली मीन्स ऊपर से भी और नीचे से भी वो फ्लैट होगा, वो एनिमल प्लैटीहेल्मिन्थीज में आएंगे। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज को आप लर्न रखिएगा फ्लैट से। फ्लैट का मतलब होता है चपटा। और इसका एग्जाम्पल था प्लेनेरिया। एस्केल्मेंथीज में देखिए राउंड वॉर्म आते हैं। एस्केल्मेंथीज को आप राउंड वॉर्म से लर्न रखिएगा। ये ह्यूमन होस्ट होते हैं, मीन्स केवल ह्यूमन के ही बॉडी में पाए जाते हैं, ह्यूमन होस्ट होते हैं। हुक वॉर्म पाए जाते हैं, इसमें पिन वॉर्म पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कैरिस। एस्कैरिस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट था एनिलिडा। यहाँ पे देखिए एनिलिडा। एनिलिडा वर्ड जो है एनुली से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग। जैसे अर्थवॉर्म में कई सारे लिटिल रिंग पाए जाते हैं, इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अर्थवॉर्म एनिलिडा फाइलम का वॉर्म है। नेरिस भी आते हैं इसमें। नेरिस में पैरापोडिया पाया जाता है जो कि उन्हें स्विमिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट था फाइलम हमारा मोलस्का। मोलस्का में सॉफ्ट एनिमल पाए जाएंगे जैसे स्नेल। हमने आपको बताया मोलस्का को आप सॉफ्ट एनिमल से लर्न रखिएगा। ऑर्थोपोडा में ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंटेड, पोडा का मतलब होता है लेग्स। मीन्स ऐसे इंसेक्ट्स जिनके बॉडी में जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं उन्हें ऑर्थोपोडा फाइलम में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं इंसेक्ट्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो ऑर्थोपोडा में रखे गए हैं। ये सबसे बड़ा फाइलम है और सेकेंड नंबर का है। सेकेंड नंबर लार्ज फाइलम। ओके, खाइनोस होता है कांटा। डर्मेटा का मतलब होता है स्किन मीन्स त्वचा। फाइलम एखाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आ जाते हैं जिनके स्किन पर कांटे होते हैं। नेक्स्ट था कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में देखिए ह्यूमंस, कैट, डॉग्स ये सभी आते हैं। हेमिकॉर्डेटा में बेलानोग्लॉसेस एनिमल है एक आता है। सो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।